हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई होप मेरी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही होगी आप लोगों तक। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में 302 आईपीसी के केस में कन्विक्शन सेट असाइड कर दिया है अंडर सेक्शन 302। और एक बड़ा ही सॉलिड रीजन है उसके सेट असाइड करने के पीछे, वो मैं आप लोगों को आज थोड़ा शेयर करने वाला हूँ। पहले मैं आप लोगों को शेयर कर दूं कि जो जजमेंट है वो कब का है और किस डेट का है। ये जजमेंट रिसेंट है बिल्कुल। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 23 नवंबर 2022, यानी 23 नवंबर 2022 का ये जजमेंट है। अब क्या है और किस बेसिस पर इन्होंने किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट को हमें कंसीडर करना चाहिए आगे के केसेस के लिए भी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आपको ये नोट डाउन करना चाहिए कि 302 का कन्विक्शन कब सेट असाइड हो सकता है, वो आपको ध्यान देना है। देखिए, केस का जो साइटेशन है वो यहाँ पर आपको दिख रहा हो, क्रिमिनल अपील नंबर 2038 ऑफ 2022 अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी क्रिमिनल नंबर 6537 2019। तो एसएलपी डली थी इसके लिए और क्रिमिनल अपील यहाँ पर है जो कि 2022 की क्रिमिनल अपील है 2038। जो पार्टीज का नाम है यहाँ पर जय करण यादव वर्सेस, ये अपीलांट है, और वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली थ्रू एसएचओ रिस्पोंडेंट्स। व्हाट इज द ऑर्डर? सी, लीव ग्रांटेड। लेकिन अभी पहले मैं आपको यहाँ पर केस के बारे में बात करता हूँ कि केस का फैक्ट क्या है वो देखिए। यहाँ पर केस का फैक्ट ये है कि अपीलांट जो है, अपीलांट इस कोर्ट में आता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर करता है, और अपीलांट इज बिफोर दिस कोर्ट असेलिंग टू अटैक विद आर्ग्यूमेंट्स। जजमेंट है हाई कोर्ट का 25 नवंबर 2014। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है 25 नवंबर 2014 का, 2014 का, जिसमें कि इस जजमेंट के थ्रू हाई कोर्ट ने कन्फर्म कर दिया था कन्विक्शन एंड सेंटेंस रेंडर्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। और जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है वो 19 अप्रैल 2011 का जजमेंट है। सो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है 19 अप्रैल का और हाई कोर्ट का जजमेंट है 25 नवंबर का, सेम ईयर का नहीं है। आप देखिए 2011 में हो रहा है ट्रायल कोर्ट में जजमेंट, और 2014 यानी 3 साल के बाद हाई कोर्ट में हो रहा है। ओके, नाउ यहाँ पर जरा सा समझने की बात क्या है, देखिए। यहाँ पर एक नोटिस की बात की जा रही है कि नोटिस दिया गया था। एट द आउटसेट इट इज नेसेसरी टू टेक नोट दैट, यहाँ पर जब कोर्ट ने नोटिस दिया था रिस्पोंडेंट को, दिस नोट कोर्ट डायरेक्टेड नोटिस टू द रिस्पोंडेंट ऑन 19th July 2009. An opinion was formed that insofar as the conviction, the trial court as well as the high court were justified. देखिए, नोटिस दिया था रिस्पोंडेंट को 2009 में, ठीक है, और ये 19 जुलाई का मामला है। नोटिस लिमिटेड था, क्वेश्चन ऑफ कंसीडरिंग द नेचर ऑफ ऑफेंस। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा फैक्ट क्लियर कर देता हूं, नहीं तो आप बड़े परेशान से हो जाएंगे। फैक्ट बड़ा सीधा सा है। ऑन द फॉर्चुनेट डे, हस्बैंड वाइफ के बीच का एक कॉमन सा झगड़ा है। इसमें हस्बैंड वाइफ के बीच के झगड़े में एक 7 साल की बच्ची का सीन है। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा होता है। वाइफ ने कोई स्टेटमेंट दिया, कोई बात ऐसी बोली जिसके ऊपर हस्बैंड को बहुत तेज गुस्सा आता है, और उसके बाद वो वाइफ को पीटना शुरू कर देता है और लगातार पीटता रहता है जब तक कि वो अनकॉन्शियस नहीं होती है। उसके बाद हस्बैंड को कुछ समझ में आता है, जब वो पीटते रहता है और शायद बेहोश हो जाती है या उसी समय मर जाती है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, बट अनकॉन्शियस होती है। उसके बाद जो उसकी बेटी है, जो कि उस समय द दिन टाइम 7 इयर्स की थी, वो बहुत जोर से चिल्लाती है। उसके बाद फादर जो है, यानी जो सो कॉल्ड हस्बैंड है, वो ड्रेस पहनता है, कपड़े पहनता है, और सीधा वाइफ को उठा करके हॉस्पिटल ले जाता है। उसके बाद अपने जो रिलेटिव्स वगैरह हैं उसको इंफॉर्मेशन देता है, जो उसके पड़ोसी होते हैं वो सब भी आते हैं। यहाँ पर यही कहानी है। अगर आपको मैं यहाँ पर पूरी बात दिखाऊं तो देखिए, ये कहानी होती है, आप देखिए 14 जुलाई 2010 को। यहाँ देखिए, who is the husband of the deceased was charged of assaulting his wife कौशल्या यादव। डिसीज्ड महिला का नाम है कौशल्या यादव, इन द मैट्रिमोनियल हाउस ऑन 14 जुलाई 2010 एट 10:30 बजे रात की बात है ये। सोल आई विटनेस अकाउंट विच वाज रिकॉर्डेड वाज ऑफ द 7-year-old खुशी। 7 साल की लड़की का नाम है खुशी, जो कि PW3 है यहाँ पर, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 3। और
इसी ने देखा था, नोटिस किया था कि इसके फादर ने अपनी इसकी मदर को पीटना शुरू कर दिया, had shouted out, and it is at that stage two other witnesses, namely Sanjay and Sunil, are who are neighbors of the family, had come to the spot. तो देखिए इसमें सीधी सी कहानी क्या है, बस ये छोटी सी स्टोरी है जो कि एकदम नॉर्मल सी स्टोरी है, फैक्ट है। अब मैटर ये है कि इस बंदे को ट्रायल कोर्ट यानी कि दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने और दिल्ली की हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी और उसमें इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा मिला। लेकिन अब ये मैटर ये आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 302 के मामले को सीधा सीधा सेट असाइड कर दिया, खारिज कर दिया, एक सिरे से खारिज कर दिया। क्यों किया वो जरा ध्यान से सुनने वाली बात है। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बहुत क्लियरली कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो इस केस के अंदर जो सोल विटनेस है वो एक 7 साल की लड़की है, और 7 साल की लड़की ने जो अपने 7 साल की लड़की के स्टेटमेंट के ऊपर ट्रायल कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट दोनों ने बहुत ही भरोसा जताया है। उस विटनेस के स्टेटमेंट पर ही उन्होंने एक तरीके से कन्विक्शन किया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अंडर सेक्शन 302। नाउ द पॉइंट हियर इज कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके स्टेटमेंट को ध्यान से समझा, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उसके स्टेटमेंट को ध्यान से समझा तो उसके स्टेटमेंट पर गौर किया गया, जरा ध्यान से देखिएगा। उसने स्टेटमेंट में बहुत क्लियरली कहा था कि पिता के साथ मदर का झगड़ा हुआ। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट भी है, वेयर हर मदर इज सेड टू हैव सेड समथिंग टू हर फादर। उसकी माँ ने उसके फादर को कुछ कहा था और उसके ऊपर रिएक्शन आया। शी ऑल्सो स्टेटेड दैट शी वॉज नॉट एबल टू ओपन द डोर। अब यहाँ पर ये बात है कि कुछ कहा था और उसके बाद माँ ने कुछ ऐसा कहा होगा, और जिसके बाद गुस्सा आया हस्बैंड को यानी उसके फादर को, बहुत गुस्सा आया, और उस गुस्से में आकर तुरंत उसने उसको पीटना शुरू कर दिया। उसने स्टेटमेंट में ये भी कहा लड़की ने कि वो उस समय अपने दरवाजे का लैच खोलने में सक्षम नहीं थी, उस समय वो एबल नहीं थी खोलने में। बट उसने ये भी स्टेटमेंट दिया, शी हैज स्टेटेड दैट इमीडिएटली हर फादर, कि उसके पिता तुरंत ड्रेस पहने और अपनी मदर को उठा करके, नहीं उसकी सो कॉल्ड मदर को उठा करके हॉस्पिटल ले गए, जहां पर कि बाकी के फैमिली मेंबर्स भी पहुंचे। सो ये जो लाइन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन। इंपॉर्टेंट लाइन क्यों है कि आदमी गुस्से में औरत ने कुछ कहा, वाइफ ने कुछ कहा, उसके गुस्से, उसके कुछ कहने पर हस्बैंड को बहुत तेज गुस्सा आया, उसने पीटना शुरू कर दिया। पीटने के बाद जैसे उसको होश आया कि अरे इसने बहुत बड़ा क्या कर दिया, तुरंत उसको हॉस्पिटल उठा करके लेके गया, बाकी के रिश्तेदारों को इन्फॉर्म किया। व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड स्पर ऑफ द मोमेंट। इसको कहते हैं स्पर ऑफ द मोमेंट। तो यहां पर यही बात आ रही है, दीज एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर वुड इंडिकेट दैट देयर वाज नो प्रीमेडिटेशन, दो देयर वाज नो प्रीमेडिएशन। पहले से कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, पहले से कोई सोचा हुआ इंटेंशन नहीं था कि आज वाइफ को पकड़ के पीटना है, जान से मार देना है। देयर वाज नो इंटेंशन एज सच। तो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज आ गई, नो प्रीमेडिएशन to cause the death, and the incident had occurred at the spur of the moment, and the appellant, having realized his mistake, had thereafter taken immediately steps to shift his wife to the hospital, but unfortunately she breathed her last. ये बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर, ठीक है। सो ये पॉइंट पकड़ लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया ये स्पर ऑफ मोमेंट था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो 302 के अंदर इसमें सजा देना, 302 के अंदर कन्विक्ट करना कहीं भी किसी भी एंगल से जायज नहीं है, यही बात यहां पर कही गई है। इफ these aspects are kept in view as mitigating circumstances, we are of the opinion that this conviction under section 302 IPC would not be justified. So 302 के अंदर जो कन्विक्शन हुआ वो जस्टिफाइड नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्या किया, 302 के जजमेंट, 302 के मैटर को मॉडिफाई करते हुए इसको 304 सेक्शन 304 पार्ट 2 आईपीसी में मॉडिफाई कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, और 302 का मामला सेट असाइड कर दिया। उसके बाद इसके सेंटेंस को देखा गया, इसकी सजा को देखा गया। तो सजा के मामले में पता चला इस बंदे ने 12 साल से ज्यादा की जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो जेल में काट रखी है। 12 साल से ज्यादा का समय जेल में काट दिया है, बिता दिया है। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उसको भी क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। 12 साल का जेल बहुत इसके लिए ओके है, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा इसको पनिशमेंट इस मैटर पर नहीं मिलना चाहिए।
So hence to that extent the sentence is also modified and we direct that the appellant we set at liberty forthwith if he is not required in any other case. अगर उस पर्सन के खिलाफ कोई दूसरा मामला नहीं है पेंडिंग वेंडिंग, तो फिर उस मामले में हम इसको क्या करते हैं, बाइज्जत बरी करते हैं और इसको छोड़ते हैं। मतलब बरी करने का मतलब यहाँ पर छोड़ने से है, मैं एक्विटल की बात नहीं कर रहा हूँ। बेचारे ने सजा तो काटी, बेचारा क्या मतलब उसने सजा काटी, 302 के नाम पे सजा काटी और 304 में कन्वर्ट हो गया। सो द अपील इज अकॉर्डिंगली अलाउड इन पार्ट। यहाँ देखिए ये प्रोसीडिंग्स है, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स आप देख सकते हैं। The judgment to hold the appellant guilty of the offence under section 304 part 2 of the IPC is modified and the appellant be set at liberty forthwith if he is not required in any another case। तो देखिए इस केस से एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी लेसन मिलती है हम लोगों को, लीगल फील्ड वालों को, कि आपको बारीकी से देखना है जजमेंट्स को, आपको बारीकी से पढ़ना है जजमेंट को, और जो फैक्ट है उस फैक्ट को बहुत कंसीडर करना है बहुत ही माइन्यूटली। अब यहाँ ट्रायल कोर्ट ने भी गलती करी, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी गलती करी। उन्होंने एक चाइल्ड विटनेस को, सोल विटनेस के स्टेटमेंट को तवज्जो तो दिया, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं पकड़ा कि स्पर ऑफ द मोमेंट का मैटर भी इसके अंदर हो सकता है, इसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए था। ओके सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल।